नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि मित्रों, एक लंबे समय से हमें आपको टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं और रिजल्ट का इंतजार था, जो 2022 में विज्ञापन आया था। कल आपने देखा कि प्रवक्ता अर्थात पीजीटी का रिजल्ट भी आ गया और आज कुछ विषयों की परीक्षा भी संपन्न हो गई टीजीटी की। कल 4 जून है और 4 जून को भी टीजीटी की परीक्षा संपन्न होने के पूरे आसार हैं। चूंकि परीक्षा की तिथियां घोषित हैं, आपके हाथ में प्रवेश पत्र है, तो ऐसे हालात में मुझे उम्मीद है कि कल आप लोग बढ़ चढ़ करके परीक्षा में शामिल होंगे। और आयोग से भी अपील है कि आयोग इस भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता से कराने का काम करेगा। लेकिन कल के रिजल्ट को देख करके तमाम साथियों के मन में अलग थलग सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ऐसी भी कोई सुगवाहट नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है कि हम आयोग से सवाल कर सकें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक बड़ी भर्ती अगर कहें तो थी, लेकिन उसमें एक भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले हैं। आप समझिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शॉर्ट हैंड में जितने भी अप्लाई करता थे, जितने भी साथी थे, वे जो है उसमें सफल नहीं हुए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। आप समझिए, सरकार वैसे भी लगातार रोजगार के रास्तों को समाप्त कर रही है, बंद कर रही है, और आप हैं कि आप योग्य नहीं हैं। शॉर्ट हैंड में सभी कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट थे, सब फेल हो गए। अब सोचिए, तो जितने भी साथी, मैं सभी से अपील कर रहा हूं मित्रों, पढ़ने में सरकार अगर अवसर दे रही है तो आपको उसमें अपनी कुशलता, विद्वता दिखानी चाहिए। जब से मैं खबर देखा हूं, मैं खुद स्तब्ध हूं कि आखिर एक भी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं मिला। आखिर छात्र इतना जो है रील की दुनिया में घुस गए हैं, छात्र इतना लापरवाही से तैयारी कर रहे हैं। मैंने माना कि आपके पास व्यस्तता है, रील देखते हैं, अपना अनाप शनाप इधर उधर कार्यों में अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन इतना भी समय बर्बाद मत करिए कि आपका करियर बर्बाद हो जाए। इस बात को समझें आप। इसलिए तैयारी ईमानदारी से और मजबूती से करिए, इस बात को समझें। अब कल के बाद मित्रों, इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर करें। कल के बाद पूरी ताकत के साथ हम लोग एक अभियान चलाएंगे, जिसमें कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन भी रहेगा, ताकि उनका भी विज्ञापन आए। साथ ही साथ प्राविधिक कला को एक अवसर देने की बात, प्रवक्ता में नॉन बीएड को मौका देने के लिए बड़े मिशन में आपको थोड़ी सी सक्रियता निभानी पड़ेगी। कई साथी लगातार परीक्षा होने के बाद भी मेरे पास फ़ोन किए, उन्होंने कहा कि एक अवसर मिलना चाहिए, बड़ी भर्ती है और मैं भी यही चाहता हूं कि बड़ी वैकेंसी, इसलिए मौका मिलना चाहिए। इसमें आप लोगों का सहयोग, समर्थन पूरी तरीके से मिलना चाहिए, और मेरी कोशिश रहेगी और आपकी भी कोशिश रहेगी, क्योंकि आप मेरे साथ ही रहेंगे, कि ये जो विज्ञापन 2026 का आ रहा है, यह पुरानी नियमावली के आधार पर ही आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कितने ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि ये भर्ती जो लगभग 23,000 की है, जिसमें 16,000 पद टीजीटी के हैं, तो ये भर्ती पुरानी नियमावली के आधार पर आए। अगर आप सब तैयार हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक इसको पहुंचाएं। 13-14 की परीक्षा आपस में टकराई है कि 13 को ही परीक्षा है, 14 की परीक्षा है, तो उसके लिए साथी थोड़ा सा सफ़र कर लें। हालांकि दिक्कत तो है, लेकिन अब आयोग है, बोर्ड है, उनके पास भी समय नहीं है, तो परीक्षा वो करा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। बाकी युवा मंच टीम आपके साथ हर पल हर क्षण संघर्ष के लिए तैयार है। आपने देखा ही होगा कि लेखपाल भर्ती में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाने को लेकर, दरोगा भर्ती, एसआई भर्ती में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाने को लेकर के, एसएससी जीडी भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के सवाल पर छात्र आंदोलन किए, और नतीजा यह निकला कि कई अर्थात 3 कोचिंग संस्थानों में
ताला मार दिया गया, सील कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार से लड़ना कितना कठिन है, सरकार से सवाल करना कितना कठिन है, सरकार से आंख में आंख डाल करके बात करना कितना कठिन है। वो दौर आसान था जब हम लोग सवाल कर लेते थे, सरकार की आंख में आंख डाल करके बात कर लेते थे, लेकिन आज की परिस्थिति आप देख सकते हैं। और फिर अगर कोचिंग संस्थानों को 3 में इन्होंने पीडीए ने बताया कि ये सही नहीं है, तो फिर इस बात को प्रयागराज प्रशासन गंभीरता से क्यों नहीं लेता कि तमाम सरकारी डॉक्टर हैं जो कबूतर खाने की तरह जो है कबूतर खाना चला रहे हैं, प्राइवेट बैठ रहे हैं, तमाम ऐसे संस्थान और भी हैं, तो सभी की जब कार्रवाई हो तो सभी को एक नज़र से देख करके कार्रवाई होनी चाहिए, तो कुछ मजा आए। अब आप केवल ये कह रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वही अपराधी है, तो इस बात को थोड़ा सा प्रशासन को समझना भी पड़ेगा और प्रशासन को गंभीरता से विचार भी करना पड़ेगा। अगर हमारी आवाज़ प्रशासन तक जा रही है, प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि कई ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जो प्राइवेट क्लिनिकों में कबूतर खानों में बैठते हैं। प्रयागराज में ऐसे कई संस्थान हैं जो बिना मानक के हैं, आज भी वो जो है धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो जब मानक तय किया जाए तो सबको एक नजरिए से तय किया जाए, अन्यथा की स्थिति में प्रयागराज प्रशासन समझदार भी है, बड़ी बड़ी डिग्रियों को लिया है। तो मैं यही कहूँगा सीधे कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो सबको एक नजरिए से एक समान कार्रवाई करिए, और नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। कई ऐसे चयनित शिक्षक हैं सरकारी विद्यालयों में, सरकारी कर्मचारी हैं जो दुकान खोल करके बैठे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। कुछ तथाकथित गिने चुने लोगों को आप टारगेट करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? या आप यही सिद्ध करना चाहते हैं कि हम सरकारी आदेश पर काम करते हैं, या जो सरकार के गलत नीतियों का विरोध करें उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं? तो सब पर समान कार्रवाई हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप सब जितने साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं बताएं। मीडिया में आप देख ही रहे हैं कि मीडिया का स्तर कितना गिर गया है, पत्रकारिता एकदम नीचे हो गई है। जो शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनको 2 कौड़ी का बताया जा रहा है। तो ये देश में प्रदेश में चल क्या रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, रोजगार का अभाव है। इन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती। तो इन सभी मुद्दों पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आखिर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।